हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 मुहावरे के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। इन्हें हम मुहावरे कहते हैं, यानी कि विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश, जिससे कि हमें किसी वाक्यांश से विशेष अर्थ स्पष्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर भी बनाए जाते हैं। ये मुहावरे आसपास में जो हमारी वस्तुएं होती हैं, जो प्राणी होती हैं, उनकी विशेषता और उनके गुणों को देखकर भी बनाए जाते हैं। जैसे मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध माँ के कान भर दिए। मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध माँ के कान भर दिए। इन शब्दों के सामान्य अर्थ से इस वाक्य का अर्थ नहीं निकल सकता। कान कोई बर्तन तो नहीं है कि कोई उसे भर सके। फिर कान को किससे भरा जाए? कान भरना एक क्या है? मुहावरा है। कान भरना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। क्या है मुहावरे का अर्थ? चुगली करना। किसी को किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनाना, यानी कि चुगली करना, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनाना या करना। इससे स्पष्ट होता है कि हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार देखकर नमन को बहुत आश्चर्य हुआ, या कुतुब मीनार देखकर नमन ने दांतों तले उंगली दबा ली। कक्षा में प्रथम आने पर राहुल को बहुत खुशी हुई, या कक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला न समाया। आपने देखा कि दोनों वाक्यों में मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव होती है। अब कक्षा में प्रथम आने पर राहुल को बहुत खुशी हुई। कक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूला न समाया, यानी कि दोनों मुहावरों का अर्थ सेम ही निकलता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी भाषा होती है वह अधिक सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। अब हमारे कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनके कुछ उदाहरण दिए गए, उनको हम समझते हैं। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ है थक जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, घर का काम करते करते मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि घर का काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अगर मगर करना, मुहावरे का अर्थ है टाल मटोल करना। रश्मि से जब मैंने किताब मांगी तो वह अगर मगर करने लगी। जब मैंने रश्मि से किताब मांगी तो वह क्या करने लगी? टाल मटोल करने लगी, यानी कि उसको देनी नहीं थी, इसलिए वह अगर मगर करने लगी। अधर में लटकना, मुहावरे का अर्थ है बीच में रह जाना। दोस्तों ने आवाज लगाई और सुधीर खेलने चला गया। उसका होमवर्क तो अधर में ही लटक गया, यानी कि जब उसके दोस्तों ने सुधीर को आवाज लगी तो वो खेलने चला गया, उसका तो जो होमवर्क था बीच में ही रह गया, यानी कि अधर में ही लटक गया। नेक्स्ट है आंखें दिखाना, अर्थ है गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग, मुदित ने जब खिलौना लेने की जिद की तो पिताजी ने आंखें दिखा दी। जब मुदित ने अपने पिताजी से खिलौना मांगा तो पिताजी ने क्या किया? गुस्सा करना, यानी कि आंखें दिखा दी। आंखें भरना, अर्थ भावुक होने के कारण आंखों में आंसू आना। वाक्य प्रयोग, अपने दोस्तों से अलग होने पर उदिता की आंखें भर आई। आंखों में धूल झोंकना, अर्थ धोखा देना। वाक्य प्रयोग, ठग सेठ की आंखों में
धूल झोंक कर सारा सामान ले गया। यानी कि जो ठगने वाले थे वो सेठ की आंखों में उन्होंने धूल को झोंक कर सारा सामान ले गए, यानी कि धोखा देकर सारा सामान उठाकर ले गया। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। शिक्षक के जाते ही प्रशांत ने आसमान सिर पर उठा लिया। यानी कि जब शिक्षक क्लास से चले गए तो प्रशांत ने क्या किया, बहुत शोर मचाया, आसमान सिर पर उठा लिया। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट करना। वाक्य प्रयोग, हमारी सेना ने अंग्रेजी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, अर्थ बहुत दिनों में दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, अरे सुहेल, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, नजर ही नहीं आते हो। चंपत हो जाना, भाग जाना। वाक्य प्रयोग, चोर सारा सामान लेकर चंपत हो गया, यानी कि भाग गया। दौड़ धूप करना, अर्थ खूब परिश्रम करना। बहुत दौड़ धूप करने के बाद भाई को नौकरी मिली, यानी कि भाई ने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, दौड़ धूप की, तब उसे नौकरी मिली। नाक में दम करना, अर्थ बहुत परेशान करना। हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। पानी पानी होना, अर्थ बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग, चोरी पकड़ी जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। जब रमेश की चोरी पकड़ी गई तो वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, पानी पानी हो गया। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। मुझे खाने को चाहिए, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। आप अपनी मम्मा को बोलते ना, मम्मा मुझे जल्दी से खाने को दे दो, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही है। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग, कपड़ों पर स्याही फैल जाने पर पिताजी लाल पीले हो गए। हाथ साफ करना, अर्थ सामान चुराना। मौका पाकर चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर दिया, यानी कि सारा सामान चुरा कर ले गए। कुछ यहाँ पर अन्य मुहावरे दे रखे हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। आंख लगना, नींद आना। उंगली उठाना, दोष लगाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। कमर कसना, तैयार होना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। चूड़ियाँ पहनना, कायर बनना। टेढ़ी खीर, कठिन काम। दाल में काला होना, शक होना। 9-2-11 होना, भाग जाना। भीगी बिल्ली बनना, डर कर बैठ जाना।